मॉर्निंग बच्चों लोग 3.1 एक्सरसाइज में आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर लाइन को बनाना सीखा था। आप लोगों ने कल जो लाइनें बनाई थी इस तरीके से लाइनें बनाई थी। ठीक, तो इसके बाद में अगर आपको दो लाइनें बनाने के लिए दे दी जाएं, मान लिया दो समीकरण दे दिए जाएं इस तरीके से 2x + 3y = 6, 5x + 10y = 10। कोई भी दो समीकरण दे दिए जाए तब तो दो लाइनें बनेंगी। मान लीजिए दो लाइनें बन रही हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर इनको सॉल्व किया जाए तो x और y के कुछ मान निकलेंगे। एक x का मान निकलेगा और एक y का मान निकलेगा। यही इस समीकरण के हल हो जाएंगे। तो अगर इनको सॉल्व किए बगैर कहा जाए कि ग्राफ की सहायता से इनके सॉल्यूशन निकालो, तो क्या करेंगे, ये जो ग्राफ लाइनें बनी हैं और जहाँ एक दूसरे को एक काट रही हैं, यही इनका हल हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। मान लिया ये दूरी 4 है, मान लिया ये दूरी 3 है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4, 3, यानी कि x का मान हो गया 4, y का मान हो गया 3। 4 और 3, तो x और y के जो मान निकले यही समीकरण के हल होंगे। तो ग्राफ विधि से हम यही करेंगे कि दोनों लाइनें बनाएंगे और जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वही उनके हल हो जाएंगे। तो अब तुमको करना यह है कि दोनों लाइनों को एक ही ग्राफ पर बनाना है। तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बनाइए और देखिए उनके क्या हल निकल रहे हैं। ये आपके दो क्वेश्चन हैं, एक ये और एक ये। दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें ये लाइन बनेगी एक ही ग्राफ पर, उसी ग्राफ पर ये वाली लाइन बनेगी। जो इस तरीके से लाइनें बनेंगी, जहाँ कटान बिंदु होगा वही उनका हल हो जाएगा। आपको बस देखना है कि यह हल क्या हो रहा है। अभी आप इसको लगा कर दिखाएंगे और चेक कराएंगे। उसी तरीके से इसमें भी दोनों लाइनें बनाना है, दोनों लाइनें देखना है कहाँ पास क्रॉस कर रही हैं, कहाँ पास प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही उनके हल हो जाएंगे। उसके बाद आप कई क्वेश्चन जब लगाएंगे तो हो सकता है कुछ लाइनें इसे प्रतिच्छेद कर रही होंगी, तब तो आपको एक हल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसे हो सकता है ये लाइन मिली और दूसरी लाइन मिल गई, ये वाली दोनों समांतर लाइन मिली, यानी कि इनका कोई हल नहीं मिलेगा। चाहे आगे पीछे बढ़ा लेंगे मिलेंगी है ही नहीं, ये प्रतिच्छेदी रेखा तो है नहीं, ये समांतर रेखा है। तो जब ये समांतर रेखा होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। किस कंडीशन में, जब रेखाएं समांतर हों। और इसमें क्या है, जब रेखाएं समांतर नहीं है तो एक हल, एक अद्वितीय हल, यानी कि एक हल आपको मिलेगा। रेखा कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं तो कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो एक हल। और कभी कभार ऐसे आपको मिल सकता है कि पहली लाइन आपको ये मिली, ये वाली, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर मिल जाएगी। पहली लाइन और दूसरी लाइन वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो क्या कहेंगे, कौन कौन से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, असंख्य असंख्य बिंदु मिल रहे हैं। देखो कई बिंदु मिल रहे हैं जहाँ पर ये दूसरे को काट रही हैं। असंख्य बिंदु यानी कि असंख्य हल हो जाएंगे, अनंत हल, अनंत हल होंगे। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, जब एक के ऊपर एक रेखा हो जाती है इसको बोलते हैं संयुग्मी रेखा। संयुग्मी रेखा। तो अब कैसे पता चलेगा, अब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर है और कौन सी संयुग्मी है। कब पता चलेगा, जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तब देखकर हमको पता चल जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, देखिए अगर ग्राफ ना बनाया जाए, ग्राफ अगर ना बनाया जाए तब भी हम बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कि समांतर होंगी या संयुग्मी होंगी। तो इसके लिए देखिए रेखाएं आपकी
इस तरीके से होती हैं। एक ये रेखा का समीकरण, दूसरा रेखा का समीकरण। ये कोई भी समीकरण आप देख लीजिए, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये रेखा का समीकरण है। और इसको अगर हम जनरल रूप में कहना चाहें तो देखिए, ये अचर पद, ये अचर पद, ये भी अचर, तो हम इसको जनरल रूप में लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कोई दूसरी रेखा है तो या a1 a2 a1 b1 c1 नहीं, बल्कि क्या कहेंगे a2 b2 c2। तो जब ये जनरल फॉर्मेट में दिया, क्वेश्चन में दिया गया होगा, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे दिया गया होगा, तो तुम a1 क्या होगा, ये b1, ये c1, ये a2 5, b2 4 और c2 7। ठीक, तो इस तरीके से कंपेरिजन करके हम a1 b1 c1 पता कर सकते हैं। तो अब देखिए, जनरल रूप में हम फार्मूला बता दे रहे हैं कि अगर a1 के नीचे a2 लिखिए, सॉल्व करिए, और b1 के नीचे b2 लिख के b1 अपान b2 लिख के सॉल्व करिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तब तो वो रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल होगा। ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी बहुत काम आएगी। समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। बस इतना काफ़ी है कि a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के बराबर अगर है तो क्या कहेंगे, दोनों रेखाएं समांतर हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं और समीकरण के कितने हल हैं, कोई हल नहीं है। समांतर रेखाओं में देखिए कोई हल नहीं होता है। उसके बाद में संपाती, हाँ अभी हमने यहाँ संयुग्मी लिख दिया था, संयुग्मी को आप लोग संपाती कर लीजिए। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक। संपाती में क्या होगा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों अगर आपस में बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब है अनंत हल। इसके अनंत हल होंगे, हमको कई हल मिलेंगे। तो ये कंडीशन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद में हम एक सवाल बता देते हैं। मान लिया एक सवाल दिया गया है, यही वाला सवाल मान लिया दिया गया है, और क्वेश्चन पूछ ले इस सवाल में कि बताइए कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर हैं या संपाती हैं। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए कि इस क्वेश्चन में इसके अद्वितीय हल हैं या कोई हल नहीं है या अनंत हल है। तो कैसे करेंगे इसकी, अगर हम तुलना कर लें इनसे a1 b1 c1 से करेंगे तो a1 क्या निकलेगा 2, b1 क्या निकलेगा 3 और c1 क्या निकलेगा 5, a2 क्या निकलेगा 5, b2 क्या निकलेगा 4, c2 क्या निकलेगा 7। ये आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद में देखिए सभी कोई भी कंडीशन हो उसमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 a1 बाई a2 b1 बाई b2 a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकाला गया है। तो आपको a1 बाई a2 निकालना है सबसे पहले, a1 बाई a2, फिर कामा लगाएंगे क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता है कि ये बराबर है या ना बराबर नहीं है। तो कामा लगाएंगे सिर्फ a1 बाई a2 कामा b1 बाई b2 कामा c1 बाई c2 लिखेंगे। इसके बाद में वैल्यू रखेंगे, a1 कितना 2, a2 कितना 5 कामा लगाएं, b1 कितना 3, b2 कितना 4, c1 कितना 5, c2 कितना 7। अब देखिए क्या ये इसके बराबर है, इसको हल करने के बाद भी ये बराबर नहीं आ रहा है। हल तो होगा नहीं, पहली बात तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हल नहीं होगा, तो ये बराबर नहीं है। तो जब ये कंडीशन देखिए कहाँ की है, ये कंडीशन देखिए ये वाली है। ये किसकी कंडीशन है कि प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि जो हमारी ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये प्रतिच्छेदी रेखा का है और इसका एक अद्वितीय हल होगा। ग्राफ बनाएंगे इनका तो ये दोनों इस तरीके से प्रतिच्छेदी रेखाएं हमको मिलेंगी। ठीक है, अब हम कुछ होमवर्क दिए दे रहे हैं, आपको बताना होगा कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर हैं कि या संपाती हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, आपको बताना है, तीनों के बारे में बताना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन दोनों रेखाएं समांतर हैं और किसमें संपाती हैं।